सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा के डाक बंगलों में, जहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा जी मौजूद रहे और लोगों को संबोधित किया। क्या क्या उन्होंने लोगों से बातें की, क्या क्या आज का जो मुद्दे थे उसमें आज लोगों से जो बातें की उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले DPS भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपका भी शुक्रिया करना सर, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमें आज कवरेज किया। तो मैं आज दिल की गहराइयों से नौशहरा की आवाम का, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि जो आज की नौशहरा में मीटिंग इन्होंने सक्सेसफुल की और अच्छी संख्या में लोग आए। तो ये हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग थी, जो हार्ड वर्कर थे। तो इससे आगे हम एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं कि जैसे हमारा तंजीमी फ़ारूक साहब और उमर साहब की तरफ से और हमारे प्रोफेशनल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी थे और जवाद साहब जो हमारे जोन के प्रेसिडेंट हैं, जोन पीर पंजाल के, उनकी तरफ से है कि आप एक बार नौशहरा में मीटिंग करके और बताएं हम कब जहां से एक जलसा करेंगे। मेरे हिसाब से जो नौशहरा की जो आज मैंने लोगों की आवाज़ देखी है, लोगों की जो रुचि देखी है, बहुत खुश लोग थे और कहते हैं कि हमें उम्मीद हो गई है कि हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे और ये नौशहरा वाली सीट हम आपको जीत के देंगे, लोगों ने जैसे कहा है। कितने लोगों ने सर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम भी 20-25 लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। और हमारा आज ज्वाइनिंग का एक नहीं था, हम पुराने वर्कर जो हमारे जो साथी थे, हमारे जैसे पुराने साथी थे रतनलाल जी, अपने रतन सिंह जी जो एडवोकेट हैं, और हमारे मोतीराम जी हैं, सतपाल जी हैं, आज हमने उनको बहुत मिस किया जो पुराने साथी थे हमारे। तो हमारे जो पुराने साथी और भी रहे हैं, हम कहते हैं कि वो और भी आएँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले रह चुके हैं, जो वर्कर हैं, साथी हैं, ओहदेदार हैं, वो हम इकट्ठे होकर चलेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी जमात है जो हिंदू मुस्लिम सिख हतात का नारा देती आई है आज से 50 साल पहले, और ये आगे भी कई साल तक ये नारा जिंदा रहेगा। ये एक जमात है, हम सेक्टर के साथ चलना चाहते हैं। लोग जो आज बांटने की कोशिश कर रहे हैं, परेशानियां कर रहे हैं, वो हम उन जमातों से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा भाईचारा कायम रहे और हमारा ये डंडिफिकेशन कायम रहनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर की डंडिफिकेशन से हमें ड्यूटी बना दिया। ये हमारी एक जम्मू कश्मीर की डंडिफिकेशन इसलिए थी कि हमारा एक अलग ही राइट थे, तो पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का नाम होता था। तो हमारे लोगों का वही राइट द्वारा आए, हमें इससे ज़्यादा खुशी और कोई ना हो। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से बहुत मजबूती से स्टेट में आएगी, और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब और किबला मियाँ अल्ताफ़ साहब की इनकी क़यादत में जो इधर का अपना जम्मू खिते का अच्छी अक्सरियत से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगी। और हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ सरकार बनाएगी, और बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी हमारी जो दिल की बातें हैं, जहाँ हमारे दिल ग्रास रूट पे जो चीज़ें हैं, वो बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई नहीं पूरा कर सकते। सर, सरदार साहब क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह जी, आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइनिंग किया, आपके गले में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा द्वारा हाथ डाला गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि हर एक आदमी के मन की इच्छा होती है कि वो एक नई ज़िंदगी जिए, नया जीवन जिए, जिससे उसको खुशहाली मिले। मैंने पिछले 8 साल में पहले हम थे कि भाई चेंजिंग होनी चाहिए, चेंजिंग की, लेकिन ऐसी चेंजिंग हुई जिसने हमारा भट्ठा बैठा दिया। अब हम दोबारा चाहते हैं एक नया सूरज आए, जिसकी नई किरण हो और नए आसमान की तरफ लेके चले हमें। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और हम कोशिश करेंगे हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिले, जिसको हम जिता करके इनकी झोली में एक सीट डालें। बाकी देखो, आपको जिम्मेवारी दी गई है एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की। हाँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट की आपको एक जिम्मेदारी उधर बाद में देंगे। हाँ, आपको एक ओहदा दिया जा रहा है, तो क्या उस पर आप खरे उतरेंगे, लोगों को साथ जोड़ेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोग जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे भी, क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आज जो मजदूर है, गरीब है, उसकी बहुत बुरी हालत है। ये बीजेपी और जियो वालों का एक ही नारा था। उन्होंने सिम हमें दी थी जियो की फ्री में, और बाद में 400 का रिचार्ज लगा दिया। बीजेपी वालों ने हमें एक सिलेंडर फ्री में दिया, 1100 का कर दिया। ये तो जनता पूछना चाहेगी, इसलिए हम बलविंदर सिंह साहब, आपने एनसी ज्वाइन करने के फिराक में हो, आने वाले दिनों में एनसी का कुछ ओहदा आपको मिलेगा, क्या देख के आपने एनसी ज्वाइन की है?
आज ओहदे की बात नहीं है, आज जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनसे बचने की बात है। उनसे क्या वो लोग कर क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। ये अमित शाह जी जहाँ आए थे, क्या वो आपको लगता है कि सीधे जो STO दे के गए हैं? सिर्फ बोल के गए हैं, दी नहीं है। अगर वो इतने ज़ोर से आए थे, इतना कुछ किया, उनकी बातें की गई, लेकिन वहाँ स्टेज से लॉन्च करके जाते कि मैं आया हूँ और दे के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वो दिखाने वाले और करने वाले और। हमारे साथ और भी जहाँ के जो इस मीटिंग में भाग लिया, यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई, जिस प्रकार से सत्ता में बैठा हुआ दल जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण कर रहा है, किस तरह से आने वाले इलेक्शन में अपने लोगों को इससे बचाना है, इसकी रणनीति यहाँ पे तैयार की गई। किस प्रकार से देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं और किस तरह से वो कहते हैं, एक जुमले को लेके पूरे जम्मू कश्मीर का चक्कर काट के चले जाते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर ने सैलानियों का हर बार जो है वेलकम किया है। आप भी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, आपका भी वेलकम बड़े अच्छे से किया, लेकिन जो आपसे उम्मीद थी वो आपने कुछ भी नहीं किया। आपसे उम्मीद थी कि डेली विजर्स का एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेके डेली विजर पिछले 8 महीने से हड़ताल कर रहे हैं, आप उनके हक में कुछ कहोगे, वो आपने कुछ भी नहीं किया। आपसे उम्मीद थी कि यहाँ पे जो टूरिज़्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रुका पड़ा है, आप उसकी कोई घोषणा करोगे, आपने उसकी कोई बात नहीं की। आपसे उम्मीद थी कि आप खिताए पीर पंचाल को हिल डेवलपमेंट काउंसिल में शामिल करोगे, उसके ऊपर आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। आपसे उम्मीद थी कि पीर पंचाल जो एजुकेशन के लिहाज से पीछे रह चुका है, उसको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट करोगे, वैसा आपने कुछ भी नहीं किया। आपने वही किया जो आप पूरे देश में नफरत का माहौल फैलाते हो। आज आपने भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज आए थे ये बताने के लिए कि हमें आपस में मिलकर चलना है और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की खोई हुई पहचान को वापस दिलाना है। हम पहले एक स्टेट थे, आज यूटी हैं, वापस स्टेट कैसे बनेगी, इसकी रूपरेखा यहाँ पे तय की गई और एक अच्छे से देखा गया। वर्कर्स के बीच में बहुत जोश था। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो बातें हुई उन लोगों ने शेयर की। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।